बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने हाथ की शेप के बारे में वीडियो बनाई कि हाथ की शेप हो तो उसके बारे में जो है उसके जो असरात हैं इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या होते हैं, यानी मुख्तलिफ शेप जो हाथ की होती हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या असरअंदाज होती हैं। फिर हमने पाँव की शेप के ऊपर वीडियो बनाई। ये दोनों वीडियोज़ आपने जितनी पसंद की, जितनी आपने हमें मोहब्बत से नवाजा, तो उस मोहब्बत का तकाजा ये था कि हम कोई और नया टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं। तो नाज़रीन, दुनिया में बहुत अहम चीज़ है फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, फुट रीडिंग, फेस रीडिंग। फेस रीडिंग के ऊपर जो है वो हमने सोचा कि चलें आपके ऊपर आपसे साथ बात करते हैं। फेस रीडिंग की तफसील बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और इसी तरह जिस तरह आप पहले हमें अपनी मोहब्बत का एहसास भिजवाते हैं अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में, हमें ज़रूर भिजवाते रहें। अब बात करते हैं कि आपकी जो फेस कट है या जो आपकी शेप जो है फेस की, वो आपकी हिडन पर्सनैलिटी को कैसे जो है वो बयान करती है। यानी वो सारा कुछ जो आपके अंदर होता है, जो आपके सोचने का, समझने का ढंग होता है, आपकी सलाहियतें होती हैं, वो सारी आपके चेहरे पे कैसे अयां होती हैं। तो दो इल्म हैं, एक है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इंसान के अंदर हड्डियों का, वेन्स का पूरा निज़ाम, कौन सा ऑर्गन कहाँ किस जगह है उसके ऊपर, और दूसरा है फिजियोनॉमी। फिजियोनॉमी जो इंसान की पूरी पर्सनालिटी, उसकी एनर्जी, उसके फेशियल कट्स, उसकी आंखें, उसके हाथ पैर, जसामत, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आज फिजियोनॉमी के एक चैप्टर यानी फेस रीडिंग की बात करते हैं। इसका शख्सियत से क्या ताल्लुक़ होता है, इंसान के चेहरे की साख्त जो है वो क्या होती है और किस तरह जो है वो उसके असरात होते हैं। तो आज तक 4 तरह के फेशियल कट यानी 4 तरह के जो है वो शेप्स चेहरे की दुनिया में डिफ़ाइन की गई हैं, उसकी सेग्रीगेट की गई हैं। ये 4 तरह के जो है वो चेहरे हैं, बैज़वी, मुरब्बा, गोल या हार्ट शेप, दिल की शक्ल वाले। इन सब का अंदाज़ क्या है, इनका मजाज क्या है, इनकी समाजी शख्सियत क्या है, इनके जो है वो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो सिर्फ फेशियल कट्स जो होते हैं, ये सिर्फ इंसान की तबीयत जो है उसके बारे में नहीं बताते, ये इसके एतमाद, इसकी क़यादत, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी जज्बातियत, इसकी विजडम, इसके IQ, ये सारी चीज़ें फेशियल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती हैं। एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं जी, बात लंबी हो रही है तमहीद में, तो डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओवल शेप। अब वो जिन लोगों का ओवल या बैज़वी चेहरा होता है, तो बैज़वी चेहरे वाले लोग जो हैं ये बड़े पुरकशिश माने जाते हैं। ये जज्बाती भी बहुत होते हैं और वाइज भी बहुत होते हैं, ये दलेर भी बहुत होते हैं और समझदार भी बहुत होते हैं। ये हालात के मुताबिक खुद को ढालना जानते हैं। ये लोग कम्युनिकेशन के बहुत माहिर होते हैं, ये गुफ्तगू के मुख्तलिफ मोड्स में अपना आप बनवाते हैं। ये संजीदगी से बात करें तब भी अपना आप बनवाते हैं, ये हंसी मजाक में बात करें तब भी अपना आप बनवाते हैं, ये रिसर्च पे बात करें तब भी अपना आप बनवाते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ने ख़ास एक जो है वो ताकत दी होती है बोलने की, इनको बयान का एक मलका दिया होता है। जैसे अल्लाह कहता है अल्लमाहुल बयान, हमने इंसान को बयान की जो है वो फ़न दिया। तो ये वो लोग होते हैं जिनको बयान का फ़न अल्लाह ताला ने बहुत दिया होता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस्ड होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं इनकी। ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। ये लोगों के झूठ को, धोखे को, लोगों की मनफी सोच को पहचान लेते हैं। और एक और चीज़ इनकी जो होती है, ये बात इनके लिए मुश्किल भी बन जाती है, ये लोग याद रखते हैं अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, लोगों के लहजे भी, लोगों के लफ्ज़ भी। इसलिए बाद औक़ात इनकी तन्हाइयाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि इनके अंदर वो ख़यालात गर्दिश कर रहे होते हैं। ये इतने पावरफुल लोग होते हैं कि अपनी शख्सियत के ज़रिए लोगों का एतमाद हासिल कर लेते हैं और किसी भी बड़े से बड़े तनाज़े में ये आपको बड़े पुरसुकून, बड़े बैलेंस्ड और बड़े कंपोज्ड नज़र आते हैं। गुस्सा कम करते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। यानी गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते, लेकिन जब हद पार हो जाए
تو پھر یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کو کب کیسے کیا جواب دینا ہے۔ پروفیشنل لائف کی بات کر لیں تو یہ پروفیشنل لائف میں بھی یہ لوگ بڑے لیڈرشپ سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، حکمت عملی سے بھرپور لوگ ہوتے ہیں۔ بزنس میں، پریکٹیکل لائف میں، پروفیشنل لائف میں لاجکس، ایکسپیرینسز اور کمیونیکیشن ان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ زیادہ تر آپ کو ملیں گے بزنس میں، میڈیا میں، لا کی فرٹینٹی میں، یعنی لا سے ریلیٹڈ ججز، لائرز، زیادہ تر اوول شیپ لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے، ان کو نمایاں ملیں گے۔ اور عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی کام بار بار کریں تو بور ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ زندگی کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، نئی سچویشنز، نئی انوویشنز، نئی کریٹیوٹی۔ زیادہ تر یہ خود مختار لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں، کسی کی انڈر سپرویژن جب یہ کام کرتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز، ڈائریکٹرز یہ ہوتے ہیں، صحافی بہت اچھے ہوتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بہت اچھے ہوتے ہیں، پولیٹیشین بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ انٹرٹینرز بہت اچھے ہوتے ہیں، انفلوئنسرز بہت اچھے ہوتے ہیں، میڈیٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، دے آر ایکسٹریملی ویری گڈ۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسرا جو ہے وہ فیشل کٹ یا دوسرا جو ہے وہ فیس اسٹرکچر، اسکوائر شیپ۔ اسکوائر شیپ فیس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ان کا ارادہ، ان کی پریکٹیکلٹی۔ یہ مسائل کا انتظار نہیں کرتے کہ مسائل بنیں گے تو ان کو حل کریں گے، یہ مسائل کے آنے سے پہلے ان کو پریمپٹ کر کے ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے رکھتے ہیں۔ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، عموماً ایماندار ہوتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ جیت لیتے ہیں، پیدائشی طور پہ ریسرچر ہوتے ہیں، ریسرچ ان کی فیلڈ ہوتی ہے، ویژن ان کا بہت براڈ ہوتا ہے، لاجکس میں، پلاننگ میں، اور خاص طور پہ اپنی ایکو ریچارجنگ میں، یعنی اپنے ارد گرد کے پیشہ ورانہ ماحول ہو، اپنے گھر کا ماحول ہو، اس کو یہ اچھا رکھنا جانتے ہیں، اپنے ارد گرد کی نیگیٹو انرجیوں کو ابزارو کر کے اس کے اندر پازیٹیو انرجی بھرنا جانتے ہیں۔ یہ ڈیپلی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی جو ہے نا زندگی میں مشکلات دیکھتے ہیں لیکن مشکلات میں پینک نہیں ہوتے، ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ بڑا شاندار ہوتا ہے، پرسکون رہتے ہیں، مسائل سے گھبرانے کی بجائے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان کی پرسنالٹی میں یہ دیکھا گیا ہے، جو اسکیئر کٹ فیشل لوگ ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے، لوگ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنا چیزیں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ اپنا ٹائم ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، لوگ اپنی چیزیں ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے زبردست قسم کی جو ہے نا پرسنالٹی ہوتی ہے۔ پروفیشنل لائف ان کی جو ہے اس کے اوپر بات کر لیں تو کیریئر کے حوالے سے یہ لوگ اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، اور جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، کرائسس مینجمنٹ بہت اچھا کر سکتے ہیں، اس میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، چیلنجز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے کام بھی کر جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے منصوبوں کو اتنا دھیان نہیں دیتے، زندگی میں بڑا کام کرنے کی سوچتے ہیں، کاروبار میں ہوں، سوشل سیکٹر میں ہوں، لیڈرشپ ان کا مقدر بنتی ہے، بہت تیز سوچ ان کو ایک بہت کامیاب بزنس مین بناتی ہے، بہت اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ہو جاتی ہے۔ انجینئرز بہت اچھے ہوتے ہیں، فائنینشیل جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے بہت ماہر ہوتے ہیں، یعنی فائنینشیل افیئرس کو تو بڑی تیزی سے ٹھیک کرتے ہیں، لاء میں بھی یہ کامیاب ہیں، سیاست میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، مینجمنٹ میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، بینکنگ کے شعبے میں بہت اچھی جو ہے یہ ان کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ زیادہ تر وقت کام میں صرف کرتے ہیں، غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کراتے، یہ خود بھی محنت کرتے ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بعض اوقات ان سے تنگ بھی آ جاتی ہے کیونکہ اپنی ٹیم سے بھی بہت کام لیتے ہیں، خود بھی محنتی ہوتے ہیں اور محنتی لوگ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہوں تو یہ خوش رہتے ہیں۔ تیسرا فیشل سٹرکچر، ہارٹ شیپ پیپل جو ہے، ہارٹ شیپ وہ لوگ کہ جن کا چہرہ ہارٹ شیپڈ ہوتا ہے وہ بڑے ویژنری ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خاص طور پہ جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ ان کے لیے بھی بہت شاندار چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کا ویژن، ان کا اسپرچول کنیکشن کہ یہ چیزوں کو پریمپٹ کر لیتے ہیں، پریمپشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، سامنے والے کی پرسنالٹی کو سمجھ کے اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں، سامنے والے کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، سامنے والے کو یہ خاص طور پہ بزنس میں جب یہ اپنی ڈیلز تھرو کرتے ہیں یا ڈیلز تھرو کرتے ہیں
ख़ास तौर पे बिजनेस में जब ये अपनी डील्स जो है वो थ्रो करते हैं तो फिर ये जो है ना सामने वाले की पूरी यानी किसी भी कंपनी के साथ बात करते हुए उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल इनकी नज़र में होता है, उसके ऑफिसर्स, उसकी चीज़ें, यानी बड़ी माइन्यूट डिटेल्स को सामने रख के प्लान करते हैं। विजन चूँकि इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सोशल जो हैं वो रिफॉर्मर्स भी जो है इसमें ज़्यादातर देखे गए हैं जो हार्ट शेप लोग होते हैं। और मजबूत इरादा इनके अंदर होता है, खुद मुख्तार होते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना वो इनकी यही सोच, ये खुद मुख्तार ज़हनियत और ये चीज़ें इनको ज़िद्दी भी बना देती हैं। बाज़ औक़ात ये थोड़े से एरोगेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब ये इरादा कर लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। इनको आइडिया भी हो जाए कि ये गलत कर रहे हैं तो पाँव पीछे हटाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये अब फौरी अपने फैसलों को रिवर्ट नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत कामयाब होते हैं और ख़ास तौर पे ये चूँकि समझ लें कि ये हालात को टक्कर देने वाले होते हैं। ख़ास तौर पे ये वो लोग होते हैं जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना जानते हैं। ये उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जो कि काम करने के लिए मुश्किल हो। ये डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कारोबार में ख़ास तौर पे इनोवेशंस इनकी बहुत शानदार होती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन्वेंटर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइन में बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा लेयर्डली लाइफ के लिए, यानी वो लोग जो लोगों की ज़िंदगी में कंफर्ट लाने के लिए काम करते हैं, उनमें ये बहुत शानदार होते हैं। ये जो है वो ख़ास तौर पे जो अम्यूज़मेंट से रिलेटेड शोबे हैं, म्यूज़िक हो गया, उसमें बहुत शानदार होते हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुम नहीं होते, ये अपना आप डूबने नहीं देते। ये हमेशा नई मूवमेंट की तलाश में रहते हैं। ये ना सिर्फ जो है वो हजूम में अपना आप मनवाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मोटिवेटर साबित होते हैं। ये बहुत बेहतरीन किस्म के मुसन्निफ होते हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के फिल्मसाज होते हैं, ये बहुत बेहतरीन किस्म के लीडर्स होते हैं, ये बहुत बेहतरीन किस्म के लिबरेटर्स होते हैं। ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। राउंड शेप पीपल की अगर हम बात कर लें तो राउंड शेप पीपल इंतहाई मेहरबान, इंतहाई शफीक, पैदाइशी तौर पे लोगों का ख्याल रखने वाले, दूसरों से जुड़े हुए, लोगों की ज़रूरियात का एहसास करने वाले, लोगों के दुख को अपने अंदर महसूस करने वाले होते हैं। बहुत ख़ास लोग होते हैं। तबीयत इनकी नरम, दोस्ताना और लोगों की तरफ माइल होती है। तो अक्सर लोग जो हैं वो इनकी इस तबीयत का फ़ायदा भी उठाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये इंतहाई ईमानदार और इंतहाई सीक्रेट कीपर होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के राज, अपनी चीज़ें बतौर अमानत इनको देते हैं। ये दिल के बड़े सखी लोग होते हैं। ये बाद औक़ात अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके लोगों की मदद करते हैं। ये बेलौस लोग होते हैं, ये बावकार लोग होते हैं। इनकी तबीयत जो है वो इनको अजीम बनाती है, लेकिन यहाँ पे ये अजीम होते हैं, वहाँ पे लोग इनकी इस तबीयत का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लोगों के लिए ये उम्मीद होते हैं, लेकिन ये उम्मीद बाद औक़ात इनकी फैमिली के लिए मुश्किल पैदा कर देती है। यानी ये जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें रखी होती हैं, ये किसी को मुश्किल में देख के वो दूसरों को दे देते हैं। दिल के चूँकि बहुत अच्छे होते हैं, रूहानी लोग होते हैं, अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं और ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर ये दुनिया में लोगों के साथ मेहरबानी करेंगे तो अल्लाह भी इनके ऊपर मेहरबानी करेगा। ये दिल के भी अच्छे होते हैं, ये दीनदार लोग होते हैं, ये मजहबी लोग होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग बहुत शानदार होते हैं, ख़ासतौर पे उन पेशों में जहाँ दूसरों की देखभाल करनी है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर्स होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर के ऊपर ये बहुत शानदार लोग होते हैं। ये बड़े अच्छे किस्म के पैटर्न्स होते हैं, ये मतलब कि बहुत अच्छे सरपरस्त होते हैं। ये अपनी टीम को ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि टीम की खामियों को दूर करने वाले एक मॉलेज के तौर पे भी काम करते हैं। ये क्रिएटिविटी में बहुत अहम होते हैं, ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, ये प्लानिंग के डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। ये लोग अगर जो है वो किसी ऐसी फील्ड में हों जहाँ पे पब्लिक एम्पैथी का इम्पैक्ट हो तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। वैसे भी अल्लाह इनके ऊपर राज़ी होता है। नाज़रीन, हमने 4 शेप्स का जिक्र किया, कोशिश की कि इनके तमाम पहलुओं को बयान किया जाए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और अगर आपको लगे कि वीडियोज़ में आपको जो है वो मालूमात जो है वो सही तरीके से पहुँचाई जा रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कर लें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से इस्लाम की दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।